जय किसान। मैं बिहार राज्य के मेरे सभी बहन भाइयों को प्रणाम करता हूं और मैं बिहार वासियों से इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, बिहार के अंदर 2006 में इसी नीतीश की सरकार ने और इसी भाजपा की सरकार ने मंडियां तोड़ दी थी और यह कहकर के मंडियां तोड़ी थी कि किसान की आय दुगनी करेंगे। लेकिन आज बिहार के हालात क्या हो चुके हैं? जब से बिहार के अंदर मंडियां खत्म की गई, किसान को अपनी फसल बेचने का कोई प्लेटफार्म नहीं बचा और किसान को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया, व्यापारियों के हवाले कर दिया। और बिहार राज्य जिसके किसान पूरे देश का सिरमौर हुआ करते थे, वो नीतीश और भाजपा की जो व्यापारियों की, बिजनेसमैन की एक पॉलिसी के कारण वहां से मार्केटिंग बोर्ड और मंडियां खत्म हो गई और बिहार का किसान जो है वो मजदूर बन गया। बिहार के लोगों ने खेती को किया, लेकिन उनको उनकी फसल के भाव नहीं मिले क्योंकि मंडियां और मार्केटिंग बोर्ड तोड़ दिया गया। उनकी लागत भी पूरी नहीं हुई। तो बिहार के लोगों ने, बिहार के साथियों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जिन भाइयों के पास जमीन है, जो खेती किया करते थे, आज वो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में जाकर के और दूसरों की जमीन के ऊपर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। आज ये बात समझ में आ रही है कि 2006 का एक कानून कैसे बिहार के किसानों को खत्म कर गया और आज उसी प्रकार का एक 3 कानून जो बिहार में 2006 में लागू किए गए, वही कानून आज देश के दूसरे प्रदेशों में लागू किए जा रहे हैं। पूरे देश को बिहार की तरह मजदूर बनाने की तैयारी है। मैं हरियाणा से आता हूं, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूं, रवि आजाद। मैं आप सारे साथियों से, बिहार के एक एक किसान भाई से, एक एक युवा साथी से इस बात की अपील करता हूं कि आज आपके पास एक मौका है। आज मौका है किसान विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का। एक मौका है इस एनडीए की सरकार को मिट्टी में मिलाने का। जिस एनडीए की सरकार ने बिहार में किसानों को खत्म किया, आज उसी एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को खत्म करने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए हैं। हमारा जीतने वाले से प्रेम नहीं है। जो लोग सत्ता में झूठे वादे करके आए, नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े सपने देश को दिखाए और आज पूरे देश को बेचा जा रहा है। देश की संपत्ति बेची जा रही है, देश के किसान, गरीब मजदूर को बेचा जा रहा है। आम आदमी का सौदा हो रहा है, देश की संपत्ति का सौदा हो रहा है। आपके 3 चरणों में चुनाव है। 1 चरण का चुनाव हो चुका है और 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। मैं बिहारियों से, मेरे बिहार के एक एक भाई बहन से ये निवेदन करता हूं कि इस एनडीए की गवर्नमेंट को, इस नीतीश और भाजपा की सरकार को वोट की चोट से मिट्टी में मिलाने का काम करें। जिन लोगों को सत्ता में बैठाया, जो सत्ता में बैठ करके हमारा नाश करने पर तुले हुए हैं, चाहे जो जीते, जीतने वाले से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन जो सबसे भ्रष्ट है और जिसने हमारी जमात को खत्म करने की सुपारी अडानी, अंबानी और विदेशी कंपनियों से ले ली, आज आप चुनाव में इस सरकार को धूल चटाने का काम करें। और जो सरकार सत्ता में बैठेगी, उनको भी इस बात की भनक रहेगी कि अगर किसान गरीब मजदूर से टकराए तो जो एनडीए का हाल हुआ, जो नीतीश का हाल हुआ, वही हाल हमारा होगा। अपने संगठन को मजबूत करें। जो सत्ता में बैठा उनके ऊपर दबाव रखेंगे तो कोई हमारे खिलाफ नीतियां नहीं बना सकेगा, कानून नहीं बना सकेगा। मैं यही प्रार्थना बिहार के भाइयों से कर रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाजपा के संकल्प पत्र में, भाजपा की रैलियों में एक बात कही है कि जो बिहार में अगर हमारी सरकार आई तो हम कोरोना की वैक्सीन फ्री देंगे। साथियों, पहली बात तो वैक्सीन नहीं आई। दूसरी बात, सरकार बने या जाए,
क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए कि अगर हम जीते तो कोरोना की दवाई फ्री देंगे, अगर तुम हार गए तो क्या तुम कोरोना की दवाई देश को फ्री नहीं दोगे? वो तो एक मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे वादे कर रहे हैं ये लोग और पूरे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। बिहारियों को खत्म करने पर तुली हुई है मोदी सरकार। तो मेरा निवेदन है सभी मेरे भाई बहनों से, इस वीडियो को शेयर भी करें और हरियाणा से आपके लिए जो एक आवाज है उसको जन जन तक पहुंचा करके इस एनडीए गवर्नमेंट को सत्ता से उखाड़ दो, इसको मिट्टी में मिला दो। तब जाकर के जो है इनका अहंकार टूटेगा, इनका घमंड टूटेगा और ये जो देश को बेचना चाहते हैं, अंग्रेजी शासन यहां कायम करना चाहते हैं, कंपनियों का कानून यहां लागू करना चाहते हैं, इनको सबक सिखाने का समय है। सब भाई बहन जेडीयू के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ वोट गिरें और इनको करारा जवाब देने का काम करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना और निवेदन है। धन्यवाद।